हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं यूनिट क्रमांक 4 इंग्लिश की। जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है उसकी जो यूनिट क्रमांक 4 है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अगर बेटा चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि सारी यूनिट्स आपको इंग्लिश की, हिंदी की और मैथ्स की जो ब्रिज कोर्स की यूनिट से है, प्लस आपको 9 का जो ब्रिज कोर्स है उसके अलावा भी जो आपके सारे सब्जेक्ट है मैथ्स से इंग्लिश वगैरह सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पिक्चर को देखना है और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है, कटी हुई पड़ी हुई है, जो जंगल के अंदर पड़ी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारी लकड़ियां कटी हुई, मतलब पेड़ जो है वो कटे हुए यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे, जो कि आपका ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, इसके अंदर। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो बोल रहा है आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। भैया आप जो है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, सी यानी देखना, इस पिक्चर में क्या देखते हैं। तो आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं, तो आप लिखेंगे द पिक्चर्स, द पिक्चर्स सो कटिंग, ना ये सी है, इसको ध्यान रखना, कटिंग डाउन ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, कि कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है ना, कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है कहाँ पर। द पिक्चर शो डाउन, ये पिक्चर दिखाती है कटिंग डाउन ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उनके जो पेड़, कटे हुए पेड़ इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है जंगल के अंदर कटे हुए पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज। ये बोल रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बचाना क्यों आवश्यक है। भाई पेड़ों को बचाना क्यों आवश्यक, क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यानी कि आवश्यक है, सेव यानी कि बचाना, किसको, ट्रीज को, क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर। आप सभी जानते हैं पेड़ों को बचाना क्यों आवश्यक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ट्रीज, द ट्रीज प्रोवाइडेड या प्रोवाइड अज, यूएस लिखा है, ठीक है, अज फूड। फूड के बाद क्या लिखा है बेटा, प्यूरिफाई एयर, इट, सॉरी इट इज नेसेसरी फॉर, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेना, फॉर रैंस इट, यानी कि वाई क्या बोल रहा था कि पेड़ हमें क्यों बचाना चाहिए या पेड़ों को बचाना क्यों आवश्यक है। तो द ट्रीज प्रोवाइड अस फूड, जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें फूड देते हैं, ठीक है, खाने के लिए कुछ फ्रूट्स देते हैं। प्यूरीफाई एयर, और जो हवा होती है उसको साफ करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर रेन, और ये सब क्या होता है कि ये सब क्या करते हैं भैया, नेसेसरी फॉर रेंस, और क्या करते हैं, जो वर्षा होती है उसको कराने के लिए इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि वर्षा कराने के लिए पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए इनके क्या होती है, इनको बचाना हमें आवश्यक है। फिर और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस, यानी कि बोल रहा है क्या होगा यदि हम अपने चारों ओर से पेड़ों को काट दें। यानी कि बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम अपने चारों से, हैपन इफ क्या होगा, इफ वी कट डाउन, काट दे क्या, ऑल ट्रीज सारे पेड़, अराउंड हमारे आसपास, अराउंड यानी कि लगभग और आसपास होता है, ठीक है, आसपास के सारे पेड़ों को हम काट दें तो क्या होगा। तो आप जानते हैं भैया अगर ऐसा काट दें हम तो बहुत नुकसान होगा। जैसे कि इफ वी कट, अगर आपको कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो या आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल ट्रीज, ऑल ट्रीज अराउंड, थोड़े से क्वेश्चन आज के थोड़े से बड़े हैं और वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। फिर आया है डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ, फिर है आपका डिसपियरिंग, इट इज विल हैपन, यानी कि इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड, अगर हम सारे पेड़ों को काट दें, डिस्टर्ब तो क्या होगा भाई, क्या अगर सारे पेड़ों को हम काट दें तो क्या डिस्टर्ब होगा, वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवर है वो यहाँ पर
डिस्टर्ब हो गए, जंगली जानवर जो होंगे वो डिस्टर्ब ETC विल हैपन। और ये सब हमारा इसी सारी चीज़ें होगी, और ये सारी चीज़ें होगी यानी कि जंतु जो होंगे पालतू सॉरी जो जंगल के जंतु होंगे वो या तो गायब हो जाएंगे और उनको वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे वो। इसलिए ये सब क्या होता है, हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं। देखिए आप भी अपना अगला पेज निकालिए, पेज क्रमांक 16 और पेज क्रमांक 16 जो है हमारा, हम उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया है बेटा और इसको आपको क्या करना है, रीड करना है। तो देखिए पैसेज आपने उम्मीद करता हूँ निकाल लिया होगा। अगर ये पैसेज निकाल लिया आपने तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पेज को अपन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है भैया पेज पर, देखेंगे एक बार हम। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ललिता शो सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। भाई जो ललिता है, ललिता ने बोए, सौ यानी बोए, ठीक है, बोए सम कुछ टोमेटो यानी कि टमाटर, सीड्स यानी कि बीज, इन हर गार्डन अपने गार्डन में उसने, ललिता ने क्या बोए, टमाटर के कुछ क्या बोले भाई बीज बोए अपनी गार्डन में, किसने, ललिता ने। ठीक है, कुछ मतलब सम यानी कि कुछ। दे सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स। और कुछ समय में क्या हुआ भैया, जो सीड्स थे, जो बीज थे वो क्या हो गए, ग्रो हुए और काय में कन्वर्ट हो गए इनटू लिटिल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधों में बन गए। आफ्टर अ फ्यू, कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ या आफ्टर अ 5 डे यानी कि मतलब कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद। फिर आ रहा है अगला क्या, यहाँ पर देखें, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हो सकता है आपको जूम आउट यहाँ पर हो रहा हो, क्योंकि जैसे मेरी वॉइस अगर यहाँ पर कम ज़्यादा होती तो उससे ये जो जूम आउट अपना कैमरा है मेरा वो वाला कर लेता है। सी रिमूव्ड एवरी वीड, यानी कि सी रिमूव्ड एवरी वन, मतलब जो खरपतवार है वहाँ से वो क्या करती थी, वह खरपतवार जो थी उनको रिमूव कर देती थी वहाँ से। एवरी, हर खरपतवार को वहाँ से हटा देती, यानी कि जो उसका गार्डन था जहाँ उसने बीज बोए थे, किसके, टमाटर के बीज, वहाँ से वो क्या कर देती थी, अपना जो वीड है यानी कि जो खरपतवार, वीड यानी खरपतवार होता है, उसको वो हटा देती थी। जो भी यहाँ पर घास वगैरह उगती थी, खरपतवार उगता था बेटा, उसको वो क्या करती थी, हटा देती थी। फिर आ रहा है क्या भैया, फिर आ रहा है सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट एनिमल। और जो ये उसका जो किसके पास वह नहीं आने देती, नेवर नहीं आने देते, किसको, अलाउ नहीं कर देती, किसको, एनी इंसेक्ट यानी कि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको, नियर हर पेट प्लांट्स, अपना जो बोया हुआ जो उसका पालतू प्लांट्स है उस पर वो किसी को भी यहाँ वहाँ पर इसको अलाउ नहीं करते थे। यानी कि कोई भी जानवर जो हो सकता है कि जो चींटी मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो जानवर पेड़ों को खराब करते हैं, जो प्लांट्स को बिगाड़ते हैं, उनको वो आने अलाउ नहीं करते थे। वेन द डे वेयर हॉट, और जब दिन जकाई के होते थे, गर्मी के दिन होते थे, सी वाटर्ड द प्लांट्स, तो क्या करती थी वो, पौधों को पानी देती थी। वाटर यानी कि पानी देना। ठीक है, सी पट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, और जो प्लांट्स होते थे, जो पौधे होते थे, वह उन्हें क्या करती थी, पट कंपोस्ट, उनको कंपोस्ट यानी कि खाद देती थी। कहाँ पर, अंडर द प्लांट्स, प्लांट्स के नीचे, यानी कि जो प्लांट्स का जो हम कह सकते हैं जड़ें होती है, वहाँ पर क्या करती थी वो वहाँ पर कंपोस्ट यानी कि खाद देती थी। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अटक रहा होगा, या फिर हम कहें कि जूम आउट हो रहा होगा, तो इसका अभी तो कोई सॉल्यूशन मेरे पास है ही नहीं, कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और वीडियो जैसे क्लियर हो जाए तब आप उसको रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग, कुछ टाइम में क्या हुआ, फ्लावर्स जो आने लगे, बहुत सारे वहाँ पर फूल आने लगे। द टीनी ग्रीन टोमेटोज बिगन टू फ्यू, सो, और क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में वहाँ पर क्या है, हरे हरे टमाटर, वहाँ पर एक हरा टमाटर, या हम कहें कि हरा टमाटर दिखा। ललिता एंड हर सिस्टर, ललिता और उसकी सिस्टर यानी कि उनकी बहन, वाटर्ड द प्लांट्स डेली, और ये क्या करते थे, उनकी ललिता उनके सिस्टर ये दोनों क्या करती थी, उसको रोज पानी देती, किसको, उस प्लांट्स को डेली देती थी। फिर आता है अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट्स, उस प्लांट्स में क्या हुआ, कुछ टाइम में एक बड़ा सा लार्ज या बड़ा सा ब्यूटीफुल प्यारा सा सुंदर सा टोमेटो है ना, ग्रू इन लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक टमाटर जो था, बहुत बड़ा टमाटर, सुंदर सा एक टमाटर उसमें किसमें, उसके प्लांट्स में लगा, जिसको वो रोज पानी देती थी। हर फादर सेड, उसमें उसके पापा ने क्या कहा, इट इज़ द फिनिश्ड है ना, या फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, मैं ऐसा टमाटर, या हमें कहूँ कि ऐसे टमाटर मैं पहली बार देख रहा हूँ, है ना, या कभी देखा होगा, ऐसा भी टमाटर है जो मैंने कभी देखा होगा, है ना। फिर बोल रहा है द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी, और पापा की बात सुनकर के, उनके फादर की बात सुनकर के, क्या ऐसा भी मैंने प्लांट्स कभी देखा होगा, है ना, वो ऐसा कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसा प्लांट्स भी देखा है, यानी कि ये जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स में जो टमाटर आया है, इस ब्यूटीफुल सा टमाटर उन्होंने प्लांट्स पे लगे हुए देखा। तो उससे क्या हुआ कि उनको मोटिवेट मिला, किसको, सिस्टर को। तो सिस्टर्स वेयर, वो जो सिस्टर थी, जो दोनों बहनें थी, वो क्या होगा कि वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। यहाँ के क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं, हमारे पैसेज हमने समझ लिया है। आपको यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप पैसेज को खुद से देखेंगे आपकी बुक में और कोशिश करेंगे कि इसको लगाएं। लिखा है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ये बोल रहा है कि ललिता ने अपने बगीचे में क्या बोया। तो आप सभी जानते हैं ललिता ने अपने बगीचे में क्या सो किया, क्या बोया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ललिता sowed tomato
सिट्स इन हर, ये गार्डन लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आपको पैसेज में मिल जाएगा गार्डन, फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर ये स्पेलिंग देख लेना आप। वैसे सारी स्पेलिंग सही है, लेकिन आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ललिता ने जो क्या बोए थे वहाँ पर सो यानी क्या होता है, बोना होता है, क्या बोए थे, सीड्स यानी कि बीज, काय के, टमाटर के कुछ बीज उसने अपनी गार्डन में बोए थे, ठीक है, हर गार्डन अपनी गार्डन में, ठीक है। फिर व्हाट डिड सी रिमूव, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या हटाया, वो क्या हटाती थी भैया, तो आप जानते हैं कि वो जो खरपतवार होते थे, यानी कि सी रिमूव्ड, यहाँ पे एवरी वीट, अभी आपको बताया था मैंने, एवरी वीट का मतलब था खरपतवार, यदि उन्हें हर खरपतवार को, जो खरपतवार जितने भी थे वहाँ पर वो उन्हें हटा देती। खरपतवार क्या होता है बेटा, खरपतवार जो घास होती है जो पौधे को बढ़ने नहीं देती है, या हम कहें कि पौधे को कवर अप कर लेती है, और पौधे में जो ग्रो है पौधे की वो, या प्लांट्स की जो ग्रो होती है वो नहीं होने देती, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। व्हाट डिड सी पट अंडर द प्लांट्स, व्हाट डिड से बट अंडर द प्लांट्स, वो अपने प्लांट्स में क्या डालती थी, उसने पौधे के नीचे क्या रखा, उसने पौधे के नीचे क्या रखा, या बट अंडर यानी कि वो अपने पौधे के नीचे क्या रखती थी, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वो क्या रखती थी, कंपोस्ट। तो इसको आंसर को कैसे लिखेंगे अपन, सी पट अंडर, सॉरी सी पट, फिर उसके बाद में कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, अंडर द प्लांट्स, सी पट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, ठीक है। व्हाट डिड हर फादर से, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिता ने क्या कहा, उसके पापा ने क्या कहा। तो इसका आंसर आपको, अगर मैं यहाँ पर ढूंढा हूँ तो इसका आंसर आपको यहाँ से लगा लेना है, हर फादर, ठीक है, कहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। हर फादर, उसके पापा ने क्या कहा था भैया, तो हर फादर, यहाँ से इसका आंसर लगाएंगे आप। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। उसके पापा ने, यहाँ से लेकर के आपको कहाँ लगाना है ना, एवर सीन, यानी कि यहाँ तक आपको इसका आंसर लगा लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। तो आप यहाँ से हर से लेकर के सीन तक लिख लें, या फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार लिखवा देता हूँ, इसमें आपका टाइम थोड़ा सा बचता, लेकिन फिर मैं भी आपको लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, क्या कहा भैया, तो पापा ने कहा था, ये आई है ना, इट, देखो मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनता है, फिर आप लोग देखते नहीं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं है भैया, पता नहीं क्यों एलर्जी है आपको। तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर तो बिल्कुल करना है यार। फिर जब तक मैं लिख लेता हूँ, आपको टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया था, लेकिन मुझे फिर भी लिखना पड़ा, मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। तो इसका आधा आंसर है, ठीक है। तो ये उसने कहा था क्वेश्चन है, उसके पिता ने क्या कहा, तो उसके पिता ने कहा यह सबसे अच्छा टमाटर है, यानी कि उसके पापा ने कहा कि ये सबसे अच्छा टमाटर है, या ऐसा टमाटर मैंने पहली बार देखा, ठीक है वैसा। वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी, और वो बहनें खुश क्यों थी, बहनें खुश इसलिए थी भैया क्योंकि क्या हुआ था कि बिकॉज बिकॉज अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टोमेटो grew in the plant, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, बिकॉज क्या हुआ था, बिकॉज अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रो इन हर प्लांट्स, उनके प्लांट्स में बहुत ब्यूटीफुल सा प्लांट्स आ गया था, या हम कहें कि बहुत उनके प्लांट्स में बहुत ब्यूटीफुल टोमेटो जो था वो वहाँ पर उग गया था, इसलिए वो दोनों खुश थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन, है ना, ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है इनका क्या करना है, सिंपल पास्ट लिखना है, सिंपल पास्ट टेंस में इनको कन्वर्ट करना है इनको, और फिर यहाँ पर हमको बनाना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसकी सिंपल पास्ट टेंस में होता है जो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमको लगती है। ये चीज़ आपको ग्रामर में बाद में बताई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर प्लांट होता है तो प्लांट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो प्लांट की सेकंड फॉर्म होगी प्लांटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म प्लांटेड होती है। पट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो पट की तीनों फॉर्म पट 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 ही होती है, यानी कि हम कहें कि पट की तीनों फॉर्म होती है, वो पट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसलिए हमको सेकंड फॉर्म लिखना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पट लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको थर्ड में क्या करना है, कम की सेकंड फॉर्म लगाना है, तो कम की सेकंड फॉर्म यानी कि यहाँ पर कम है ना, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कैम होगी। कम की सेकंड फॉर्म पहला होता है कम, फिर होता है CAME, ये सेकंड फॉर्म हो गई, इसके बाद होता है कम,
ये इसकी थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमको लगाना है तो क्या बोलेंगे, कैम। ये आपको अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, बड़ी चीज़ लगेगी, क्योंकि इसको आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे ग्रो, ग्रो का यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है, तो ग्रो के यहाँ पर है भैया फर्स्ट फॉर्म में ग्रो, ठीक है। सेकंड फॉर्म में ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रो। एंड थर्ड फॉर्म में फिर आपका आ जाएगा ग्रो। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमको लिखना है, तो हमको लिखना है DREW, ये इसकी सेकंड फॉर्म। अगला हम देखेंगे द प्लांट्स बिकम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, है ना, तो बिकेम होगा, यानी सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने बी लिखा है, सॉरी बिकेम ये ए है और ये ई है, ठीक है। तो BECAME बिकेम, यहाँ पर हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगाई। उस तरीके से हमारा सारे आंसर जो है ये हो गया। इसको समझाने का कुछ नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप 10 से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, रीड द फॉलोइंग स्टोरी द विशिंग ट्री, ट्री की एक स्टोरी है जिसको आपको पढ़ना है, वो ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या बताता हूँ। वन डे, एक दिन, अ मैन वाज वॉकिंग, एक आदमी वाज वॉकिंग थ्रू अ डिसर्ट, डिसर्ट। तो डिसर्ट कहने के होता है भैया आपका रेगिस्तान। एक आदमी एक दिन रेगिस्तान की ओर शहर में निकलता है किसी से, है ना, या हम कहें कि रेगिस्तान से गुजरता है, ठीक है, रेगिस्तान के रास्ते से वो गुजरता है, ये हम कह सकते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, बी बी बिकेम थर्स्टी, थर्स्टी यानी कि प्यास, है ना, या प्यासा, प्यास, ठीक है। तो उसे प्यास लगती है, कुछ समय बाद उसे क्या लगती है, प्यास लगती है। ही फाउंड अ ट्री नियर बाई, उसे पास में क्या दिखाई देता है, एक ट्री दिखाई देता है, एक पेड़ उसको पास में दिखाई देता है। ही सेट अंडर द ट्री, और वो क्या करता है, उस ट्री के नीचे बैठ जाता है। ओ ओ ट्री, ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर, उसे आसपास कोई पानी नहीं दिखाया, तो वो कहता है कि ओ इधर आसपास पानी भी नहीं है। ही थ्रो सडनली, और अचानक क्या होता है, अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने क्या होता है, एक ट्रम्बल, है ना, एक क्या होता है कि बहुत कूल यानी कि ठंडा सा पानी का ग्लास उसके सामने आ जाता है। और वो पानी को, द ट्रेवल वाज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, और वो खुश होता है और क्या करता है, वो पानी को पी लेता है। कौन, वो यात्री, वो ट्रेवल, है ना, जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवलर। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या लिखा है, अगला लिखा है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, ठीक है, अ ट्रेवल थ्रू, फिर वो कहता है, क्या कहता है, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ईट यानी कि खाना, ठीक है। सडनली, अचानक क्या होता है, अ बकेट बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, क्या होता है कि उसके सामने क्या होता है, एक बकेट आ जाती है जिसको क्या होती है, जो फ्रूट्स से, जो फल फ्रूट से भरी होती है। द ट्रेवल एक्ट हैप्पीली, और क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है ईट, ईट की फॉर्म है यहाँ पर EAT जो होता है उसी का, तो इसका मतलब वही खाना ही होता है, तो वो खाना खाता है। द ट्रेवल क्या करता है, वो जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें खाकर खुश रहता है, हैप्पी हैप्पी हो जाता है, हैप्पीली हो जाता है। और ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और क्या करता है, वो उस पेड़ को क्या बोलता है, थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है, और कंटिन्यू यानी कि लगातार, हिज जर्नी, वो अपनी जो यात्रा होती है उसको लगातार कंटिन्यू रखता है, या हम कहें कि उसे जारी रखता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वह आदमी कहाँ से गुजर रहा था, भाई वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द मैन, इसको एन देखना, मैन, द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, ठीक है, तो डिजर्ट, ये डिजर्ट है भैया, यानी कि रेगिस्तान से वो गुजरा। व्हाट डिड ही फाइंड, अब उसने क्या पाया, उसने क्या पाया था भैया, तो हम लिखेंगे ही फाइंड अ ट्री, अ ट्री नियर, उसे पास में एक पेड़ मिला, यानी कि उसे क्या मिला था भैया, उसने क्या पाया, तो उसे पास में एक ट्री नियर भी, यानी कि अपने पास में, उसे पास में एक पेड़ पाया। हाउ डिड द ट्रेवल फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, एक ग्लास जो था वो कैसे मिला उसे, टम्बलर यानी ग्लास, ठीक है। फिर होता है कि जो ट्रेवल था उसे ये ग्लास कैसे मिला, यानी कि जब यात्री को ठंडे पानी से भरा गिलास मिला तो उससे कैसे लगा, उसे कैसा लगा था, भाई ठंडा गिलास का पानी उसे मिलता तो कैसा लगता है, तो इसका आंसर आ जाएगा द, भाई अच्छा ही लगेगा, ठंडा गिलास का, रेगिस्तान में ठंडा गिलास मिलना क्या बात है। जल्दी से लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो। द ट्रेवलर वाज वाज हैप्पी, खुश हुआ, हैप्पी एंड, और क्या हुआ फिर खुश होने के साथ में, ड्रंक, है ना, द
वाटर। वो क्या करता है, खुश होता है और पानी को पी लेता है। ठीक है, वो जो पानी गिलास में ठंडा होता है उसे पी लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, हु गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवल, यानी कि यात्री को फल किसने दिए, यात्री को फल किसने दिया। तो आप लोग पूरे देखा ना, आपने पूरी कहानी में यात्री को फल कौन दे रहा है, एक पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता है वही पेड़ मैजिकली पेड़ होता है जो उसको सब कुछ देता है। तो हम लिखेंगे ट्री, ट्री गिव फ्रूट्स। आप लोगों को सारी स्पेलिंग यहाँ ऊपर मिल जाएगी ना, आप लोग यहाँ समझ में नहीं आ रहा मेरा लिखा हुआ तो आप ऊपर देख सकते हैं। टू द ट्रेवलर, ट्रैवलर टू द ट्रेवलर, और इसका आंसर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। यानी कि यहाँ पर हु गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ट्रेवलर को जो फ्रूट्स होते हैं, जो खाने के लिए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो कौन देता है, तो भैया वो एक ट्री देता है। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी, उसने, है ना, अपनी यात्रा, यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले क्या किया, यात्रा जब जारी रखी तो उसने, उसके पहले उसने क्या किया, यानी कि वो जब चल वहाँ से पेड़ के नीचे से गुजर रहा या पेड़ के नीचे से वो जाने लगा तब उसके ने क्या किया था। तो उसने कहा था ही का मतलब होता है ना, उसने थैंक द ट्री बिफोर कंटिन्यूइंग, है ना, ऑन हिज जर्नी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक बहुत बड़ा हमारा जो वीडियो है वो हो चुका है, 25 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, क्योंकि क्या सारा लिखना था और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यूनिट क्रमांक आपकी जो 4 है, इसमें कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए। चलिए और स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली आपको मौखिक रूप से इन क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इन द स्टोरी अबाउ, ठीक है, हु गिव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, जो फ्रूट्स को मैन जो होता है, मैन को क्या क्या वाटर और फ्रूट्स किसने दिए, इन द स्टोरी अबाउ, इस स्टोरी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ट्री किसने दिया भैया, तो यहाँ पर पूरा आंसर वैसा का वैसा लिखना, यहाँ पर लास्ट में पूरा वैसा का वैसा लिखना, सिर्फ हु की जगह यहाँ पर ट्री कर देना आंसर में, और उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन में वैसा रहेगा लेकिन आंसर में। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, तो जो ट्री था वो क्या मैजिकल पावर था, तो बोलेंगे यस, इट सीम्स दैट द ट्री हैज मैजिकल पावर, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, इसका आंसर इतना बहुत बड़ा आंसर है लेकिन मैंने इसको इतने में ही कन्वर्ट कर दिया है, आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। ठीक है, फिर आ रहा है कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस तो क्यों, यानी ये कह रहा है कि कैसे, है ना, यानी कि कैसे होता है, हाउ यानी कैसे। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई कैन ट्री गिव अस वाटर, जो ट्री होता है उसने वाटर और फ्रूट दिया, अगर हाँ, है ना, तो कैसे दिया उसने फ्रूट्स वगैरह कैसे दिया। तो इसका आंसर बहुत बड़ा है। आप लोग फिर वहाँ पर कहेंगे कि भैया सर आप जो है बहुत बड़ा इसने करवा दिया, इसमें बहुत वीडियो जो है बहुत बड़ा बन चुका है ना। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को बहुत जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि यहाँ पर आज सब कुछ लिखने वाला डाटा है। मैं लिख देता हूँ, ट्री प्ले है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रूशियल रोल इन द वाटर साइकिल ये कह रहा था क्वेश्चन कि आपको जो पेड़ होता है वो हमें, है ना, वाटर और फूड देता है, या हमें फ्रूट्स और वाटर देता है, कैसे देता है, अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, हमको कैसे देता है, साइकिल एंड, बहुत बड़ा आंसर है इसका, मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा, एंड फूड, फूड के बाद लिखा है यहाँ पर प्रोडक्टिंग, क्योंकि ये ओरली आंसर देना है तो आप अपने हिसाब देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लिखवाया नहीं जाता है। हेल्प ट्री हेल्प टू रेगुलर द वाटर साइकिल। फिर इसके बाद इसे ट्री कंटिन्यू वगैरह, देखो कि हम, ये पेड़ जो होता है वो हमको क्या क्या देता है भाई, जो सर्कुलर होता है हमारा, जो वाटर का जो साइकिलिंग होती है हमारी, जैसे पानी का लगातार बरस जाता है, पानी बरसाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह। ठीक है, उसके अलावा आप देखें आप तो इसके बाद में कंट्रीब्यूट करते हैं हमें ट्रीज, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, है ना, इनडायरेक्टली ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हमें जो फूड होते हैं वो इनडायरेक्टली हमको कौन देता है भैया, तो वो हमको देता है कौन, पेड़ देता है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ा है। फिर लिखा कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड आफ्टर और बिफोर, यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ आफ्टर यानी कि होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर यानी कि होता है पहले।
ठीक है। तो इसका यूज़ करना है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर्स एस कम्स द लेटर जेड। जेड के पहले या बाद में, एस जो होता है वो जेड के पहले आता है या बाद में आता है। अगर पहले आता है तो बिफोर होगा, और बाद में आता तो आप आफ्टर लिखेंगे। तो आपको पता है कि भाई पहले आता है, जेड के पहले एस आता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिफोर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि पहले, बिफोर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है द इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। भाई कैलेंडर, रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो 26 तारीख को आता है, 26 जनवरी को आता है। और जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 15 अगस्त को आता है। तो इनमें से सबसे पहले पूरे साल के जो पहला महीना होता है उसमें क्या आता है, मतलब साल के पहली बार में क्या आता है, तो रिपब्लिक डे आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले ये आएगा ना रिपब्लिक डे, है ना, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में इंडिपेंडेंस आएगा, तो इसके बाद में आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आफ्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर, आफ्टर आपका आंसर हो जाएगा। फिर वॉक अप अ ब्रश माई टीथ, जो उठने के बाद ब्रश करेंगे क्या, ब्रश करने के बाद उठ जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई आफ्टर, यानी कि बाद में, उठने के बाद, यानी कि आफ्टर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उठने के बाद आप वॉक अप, उठने के बाद क्या करेंगे, आई ब्रश माई टीथ, अपने ब्रश, अपने जो मैं क्या करूँगा, अपने टीथ को साफ करूँगा, अपने जो दांत होंगे उनको साफ करूँगा। यहाँ पर लिखा है आई वॉश माई हैंड्स, अपने हैंड, आई हैव लंच, लंच के पहले आप जो अपने हाथ उनको धोएंगे या बाद में, तो आप कहेंगे पहले, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिफोर। भाई लंच करने जाएंगे उसके पहले हाथ धो के जाते हैं ना अपन, वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा द रेनी सीजन स्टार्ट द समर। भाई जो समर होता है वो कब होता है भाई, रेन के पहले होता है या बाद में होता है, या गर्मी, हम समर मतलब गर्मी होता है, ठीक है। अब याद रखें, समर यानी गर्मी, गर्मी जो आती है वो रेन के पहले आती है, बाद में तो आप कहेंगे आफ्टर, यानी कि बाद में आती है, ठीक है। भाई गर्मी के बाद में क्या आती है, बरसात आती है। तो अभी भी तो यही हो रहा है, गर्मी के बाद बरसात, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आपके कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हैं, जिनको बहुत जल्दी अपन खत्म कर देंगे। और कोशिश रहेगी कि भाई जल्दी से इस लेसन को हम खत्म करें, क्योंकि पूरी यूनिट हमने उठा ली है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यार इस पैसेज को हमको रीड करना है। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज, है ना, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। भाई 26 मार्च 1974 में एक स्मॉल, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिले की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, छोटे से गांव में, छोटा गांव में, कहाँ पर, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव में 1900 कब 74 में, 26 मार्च 1974 में, सम पीपल, कुछ लोग, फ्रॉम अ फैक्ट्री, फैक्ट्री से आते हैं, वेंट टू कट ट्री, क्या करने, पेड़ काटने फैक्ट्री से आते हैं। अ विलेज गर्ल शो देम एंड इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स, उसने क्या करा, उनको देख लिया, विलेज गर्ल्स ने, एक छोटी गर्ल्स ने, विलेज गर्ल्स ने, एक विलेज गर्ल ने उनको क्या कर लिया, विलेज गर्ल यानी कि गांव की लड़की ने उन्हें देख लिया। एंड इन्फॉर्म, उन्होंने इसको, इसकी सूचना किसको दी, अपने गांव वाले को, विलेजर्स को दी। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप अंडर गौरा देवी। क्या हुआ कि भैया, दो, जब द विलेज वुमेन, कुछ विलेज की क्या हुई, महिलाएं, केम इन लार्ज ग्रुप, एक बड़ा से ग्रुप में किसके साथ आई, अपनी गोरा देवी। गोरा देवी कौन है, दियर लीडर, वो लीडर थी किसकी, इस ग्रुप की, इनके जो ग्रुप था उनकी लीडर थी, है ना, उनके साथ में, गोरा देवी के साथ में वो आए। दे हग्ड द ट्री, और उन्होंने क्या करा, पेड़ को, है ना, गले लगा लिया, पेड़ को गले लगा लिया। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा अगला, फिर क्या होता है, फिर होता है भैया, फिर यहाँ पर लिखा है गोरा देवी टोल्ड टू वुड कटर, उसने कहा, गोरा देवी जो होती, जो लीडर होती है, उन्होंने कहती है, वी आर हगिंग द ट्री, हमने पेड़ों को गले लगा लिया। इफ यू वांट टू कट द ट्री डाउन हिज अज फर्स्ट, अगर आप पेड़ काटने आए और पेड़ काटेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमें हमें काटना पड़ेगा, ठीक है, हिट यानी कि मारना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। द वुड कटर टायर टू सेंड टू वुमेन बैक, उन्होंने कहा कि भाई पीछे हट जाओ और हमें हमारा काम करने दो। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं वहां से नहीं गई। फाइनली द वुड कटर यानी कि लकड़ी काटने वाले वेंट अवे विथाउट कटिंग ट्री, वे वहां से चले गए, कैसे चले गए, बिना कटिंग किए, यानी कि ट्रीज को बिना काटे या पेड़ों को ना काटते हुए वो चले गए। दिस वाज द, है ना, बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और इससे क्या हुआ, यहाँ से जो बिगिनिंग यानी कि शुरुआत कहा किसकी हुई, चिपको मूवमेंट की, यानी कि चिपको आंदोलन की यहीं से शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरीके से महिलाओं ने पेड़ को बचा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अब अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे उन्हीं के यहाँ पर आपको उन्हीं का क्वेश्चन के आंसर ऊपर दिए हैं, वही लिखना है। यहाँ पर लिखा है इन द इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का एक बहुत ही खास दिन क्या था भैया, तो वो था आपका 26 मार्च 1974, 1974 जो था, 26 मार्च 1974 का जो दिन था वो चिपको आंदोलन के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन या खास दिन था। द इंसिडेंट हैप्पन इन उत्तराखंड, ठीक है। तो इंसिडेंट जो था वो कहाँ का था, तो वो था चमोली डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, कहाँ का था, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट
चमोली ऋषि कथा। सॉ द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। विलेजर्स को जो थे, गांव के लोगों को, बाकी लोगों को किसने बताया था कि वुड कटर लकड़ी काटने वाले आए हैं? किसने देख लिया था? किसने देख लिया था वुड कटर को और उसने इन्फॉर्म कर दिया था? तो आपको पता है विलेज गर्ल ने। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर विलेज, यानी कि आप लिखेंगे एक लिखेंगे, है ना, मतलब एक विलेज गर्ल। एक गांव की लड़की ने वो देख लिया था और उसने क्या कहा, ये बात उन्होंने अपने विलेजर्स यानी गांव के लोगों को बताई, ये गांव की महिलाओं को बताई। द वुमेन द ट्रस्ट ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। उन्होंने अपने ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया? तो हक करके उन्होंने उनको गले लगा लिया था। हग्ड यानी कि गले लगाना, ठीक है, तो ये हग्ड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द विलेजर्स वुमेन वाज। वो जो उस गाँव की जो महिलाओं की जो लीडर थी वो कौन थी? तो उनका नाम था गौरा। यह हो जाएगा यहाँ पे गौरा देवी। ठीक है, तो गौरा देवी। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। मेक सेंटेंस बाय, है ना, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू पट पंक्चुएशन फॉर मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। ठीक है, तो देखो लगातार बोलते हैं ना हम लोग, तो उससे क्या होता है, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार जो मुंह होता है वो दर्द होने लग जाता है। दिन भर बच्चों को पढ़ाना मामूली बात नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक्टिविटी से ऐड की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको अरेंज करना है, आगे पीछे है, इनको हमको सिस्टमेटिक जमाना है और हमको यहाँ पर कैपिटल जहाँ पर हो सके वहाँ पर कैपिटल लेटर में इनको लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जो सेंटेंस हमारा लिखने का है वो। और ये जो जंबल जमे हुए यानी कि उल्टे पुल्टे जमे, उनको सही जमाना। चलो तो सही जमा देते, पहले आ जाएगा वी, तो वी और ई है ये, वी ई, should we should protect our forest, our, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको सेकंड को करेंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले लेट्स, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, मतलब कि ये यहाँ पर जैसा लिखा वैसा लिखा, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। अगला क्वेश्चन है कट द ट्रीज डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट कट द ट्री। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगले क्वेश्चन का आंसर है विल एनिमल लाइव्स इन अ फॉरेस्ट। जंगल में कुछ एनिमल्स रहते हैं, यानी कि हम कहें कि जंगल में क्या रहते हैं भाई, है ना, कुछ जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। अन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल दिया है, ये जो एग्जाम्पल्स है इनको आपको सॉल्व करना है, किसका यूज करके, इनको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस से कन्वर्ट करना है ना, करेक्ट पास्ट टेंस में, करेक्ट पास्ट टेंस में इसको कनेक्ट करना है, हम कहेंगे इसको हमको कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको करेंगे डिड नॉट गो। ठीक है, पहला तो आपका है, दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भैया, डिड नॉट कट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट कट। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वाले में भी हम यही करेंगे, हम क्या कहेंगे, डिड नॉट कम। ये यहाँ पर उल्टे हैं, केम है, तो इसको कम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, इसको हम सही करेंगे। यहाँ पर केम लिखा CAME है, जिसको हम कम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे। फिर अगर सुमन, तो इसमें हमको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें भी हम वही लिखना है, डिड नॉट प्ले। यहाँ पर प्ले जो है वो यहाँ पर ED होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत छपा हुआ है ED, प्लेट को हमको करना प्ले। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिड नॉट प्ले। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला है द पीपल, तो हम लिखेंगे हर्ट। ठीक है, यहाँ पर हर्ट लिखेंगे, हर्ट यहाँ पर लिखा है, हर्ट तीनों में एक ही फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि यूनिट क्रमांक जो 4 है वो आपकी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ द पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट। आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि या तो पिक्चर को आप लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, किसकी, इन्वायरमेंट के जो गार्डन वगैरह है, आपको गार्डन वगैरह दिखते हैं, पार्क वगैरह, उनकी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप खुद से बना सकते हैं और इसको आप अच्छे से ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये आपको हर क्लास में जो आता है वो अगले हम कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पर इन्वायरमेंट से लेकर कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपकी वर्ड मीनिंग से है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल पर लगातार आप है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, तो कम से कम लाइक तो बिल्कुल कर दो यार। थैंक यू।